ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। देश में लोकसभा चुनाव का रोमांच चरम पर है। बात छत्तीसगढ़ की करें तो प्रदेश की 4 सीटों पर मतदान हो चुका है। बाकी बची 7 सीटों पर 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में 10 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस को केवल 1 सीट पर संतोष करना पड़ा था। लेकिन इस बार हालात बदले हुए नजर आ रहे हैं। विधानसभा के नतीजे इस ओर इशारा कर रहे हैं। हाल ही में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहां करारी हार का सामना करना पड़ा था। लगभग 15 साल सत्ता में रहने के बाद स्वयं बीजेपी को भी ऐसी करारी हार का अंदाजा नहीं था। वहीं कांग्रेस खुद चुनाव में जीत को लेकर तो आश्वस्त थी, लेकिन जीत इतनी बड़ी होगी, नतीजे खुद कांग्रेस के लिए चौंकाने वाले थे। कांग्रेस की मजबूती का अंदाजा इस चुनाव में इससे भी लगाया जा सकता है कि अजीत जोगी और बसपा के साथ चुनाव लड़ने के बावजूद कांग्रेस ने बीजेपी को करारी मात दी। कांग्रेस ने प्रदेश की 90 सीटों में से 68 सीटों पर कब्जा किया और बीजेपी 15 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। दोनों पार्टियों के वोट शेयर में भी 10% का बड़ा अंतर था। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 43% तो वहीं भाजपा को 33% वोट मिले थे। अब इतने कम समय में इस अंतर को पाटना बीजेपी के लिए लोहे के चने चबाने जैसा ही लग रहा है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अजीत जोगी ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। ये ऐलान बीजेपी के लिए पहाड़ टूटकर गिरने जैसा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जिन सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी जीते थे, उनमें अहम योगदान जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ बसपा गठबंधन का था। इन सीटों पर जितने वोट से कांग्रेस के उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा था, उससे अधिक वोट यहां गठबंधन के प्रत्याशियों को मिले थे। आपको बता दें, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ को विधानसभा चुनाव में 7.6% वोट और 5 सीटें हासिल की थी। अब इन वोटों का बड़ा हिस्सा कांग्रेस को मिलने के आसार हैं। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को केवल बिलासपुर लोकसभा सीट पर बढ़त मिली है। बीजेपी ने इस सीट के वर्तमान सांसद लाखन लाल साहू का टिकट काट दिया है। अब इस सीट पर कांग्रेस के अटल श्रीवास्तव का मुकाबला बीजेपी के नए चेहरे अरुण साव से है। बीजेपी आला कमान ने विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद खास रणनीति अपनाकर अपने सभी सांसदों के टिकट काट दिए हैं। माना जा रहा है कि पार्टी को इनकी ओर से बगावत या भीतरघात का सामना भी करना पड़ सकता है। पार्टी ने जिन नए चेहरों पर दांव खेला है, उनकी मतदाताओं पर कोई खास पकड़ नहीं है। ये सभी प्रत्याशी केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट मांगते नजर आएंगे। इसके विपरीत कांग्रेस ने मजबूत प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी के प्रत्याशी मोदी सरकार के कामकाज पर छत्तीसगढ़ में वोट मांगते नजर आएंगे, विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने रमन सिंह सरकार के साथ साथ मोदी सरकार के कामकाज के आधार पर भी वोट मांगे थे। लेकिन पार्टी राज्य की जनता का भरोसा नहीं जीत पाई। बीजेपी का मोदी सरकार के आधार पर वोट मांगना आसान नहीं होगा। इसी साल जनवरी में आदिवासी और वनवासियों को बड़ी संख्या में उनकी जमीन से विस्थापित करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था। इस पर केंद्र सरकार के ठंडे रवैये के चलते बीजेपी को आदिवासियों के एक बड़े तबके की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। इस राज्य में आदिवासियों की संख्या भारी तादाद में है। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी भूपेश बघेल प्रदेश सरकार के 6 महीने के कार्यकाल के आधार पर वोट मांगेंगे। कांग्रेस की तरफ से दावा किया गया कि उसने विधानसभा चुनाव में किए गए वादों को पूरा कर दिया है। इनमें किसानों की कर्ज माफी, धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए प्रति क्विंटल करना, बस्तर में टाटा स्टील प्लांट के लिए अधिग्रहित 1764 हेक्टेयर जमीन आदिवासियों को वापस करना शामिल है। पॉलिटॉक्स के लिए शुभम शर्मा की रिपोर्ट। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।